नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश नेगी पुनः एक बार आपके पास अपनी सेकंड वीडियो लेके आ रहा हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आरटीआई कैसे फाइल करनी है प्रॉपर तरीका बताया था और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट जो है ना आपको अपील आरटीआई एक्ट में अपील कैसे करना है वो लेकर के आऊँगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, जब हम आरटीआई में एप्लीकेशन फाइल करते हैं, हमें निर्धारित तिथि के अंदर यदि इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है या हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है, गोल मटोल करके इन्फॉर्मेशन दी गई है, सही सूचना नहीं दी गई है, सूचनाओं को छुपाई गई है, अपीलेट अथॉरिटी जन सूचना अधिकारी के द्वारा छुपाया गया है, और जब हमें डाउट हो जाता है तो अब दोस्तों हमें जो ना तुरंत अपील में जाना है। तो ये अपील तो सबने पढ़ा है और गूगल में पढ़ते हैं, अपने मोबाइल में सब जगह पढ़ते हैं, लेकिन एक अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अपील करना, इवन मैंने देखा सरकारी ऑफिसों में जो कर्मचारी भी कुछ अपने लिए इंफॉर्मेशन मांगते वो तक भी अपील फाइल नहीं कर पाते, जिनको नौकरी में भी अच्छी तजुर्बा होती है। आपको मैं सिंपल करके बताता हूँ अपील हमने कैसे करना है। मैंने कल भी बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि हर कार्यालय में जहाँ भी सूचना ली जाती है वहाँ पर 2 अधिकारी बैठते हैं, एक जन सूचना अधिकारी और दूसरा बोला था मैंने अपीलेट अथॉरिटी, मतलब अपीलीय प्राधिकारी। तो दोस्तों, जब उस ऑफिस से हमें सूचना प्रॉपर नहीं मिले या फिर उसकी जो ना फोटोस्टेट प्रिंट वगैरह सही नहीं है या फिर इंफॉर्मेशन छुपाई गई है, गलत इंफॉर्मेशन दी गई या दे रहे नहीं है प्रेस्क्राइब पीरियड के अंदर, तब हमें अपील में जाना है। अपील में जाने से पहले हमेशा याद रखना, सबसे ऊपर, अब ड्राफ्टिंग ही बताता हूँ इसमें, सबसे ऊपर जो ना आपको लिखना होता है कार्यालय फलाना फलाना फलाना। वो मैंने पहले ही बताया, जहां पर आप लोगों ने आरटीआई भरा था वही ऑफिस लिखना होता है। जैसे कि एसडीएम निर्मंड की बात करते हैं तो ऊपर लिखना है कार्यालय उप मंडलाधिकारी नागरिक निर्मंड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। नीचे लिखना है सेवा में अपीलीय प्राधिकारी, क्योंकि मैं कोर्ट लैंग्वेज में लिखाऊंगा तो आम आदमी कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं कोर्ट लैंग्वेज में नहीं बताऊंगा, एक साधारण आदमी लेमैन के लिए मैं बता रहा हूं। तो सीधा ही लिखना सेवा में अपीलीय प्राधिकारी ऑफिस, मतलब कार्यालय एसडीएम निर्मंड, जिला कुल्लू, मतलब आपने उसका हिंदी कर देना एसडीएम का। और विषय में नीचे लिखना आरटीआई एप्लीकेशन दिनांक इतना के विरुद्ध अपील, और उसमें लिखना अधीन धारा 19 जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005, मतलब सेक्शन 19 में अपील फाइल होती है। तो एक तो ये हो गया जब आपको इंफॉर्मेशन नहीं आए। यदि इंफॉर्मेशन गलत दिया तो आपने क्या लिखना है, अपील, विषय में लिखना है अपील, मतलब अपील विरुद्ध पत्र आरटीआई जवाब दिनांक इतने के संदर्भ में अपील। सिंपल ही हो गया, कोई बहुत ज़्यादा आपको हाई फाई लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो समझ जाते हैं पारण, और इस बेस पर रिजेक्ट नहीं किया जाता है कि आपने ये थोड़ा सा लिखने में ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। फिर नीचे लिखना है महोदय, महोदय निवेदन यह है कि मैंने दिनांक इतने तारीख को आपके कार्यालय में जन सूचना अधिकारी के पास आरटीआई एप्लीकेशन दिनांक इतना इतना पेश की थी, जिसकी सूचना मुझे अभी तक नहीं मिली है, जो कि जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत 30 दिनों के अंदर दिया जाना कानूनी बाध्यता थी, परंतु हमें नहीं दिया गया। ये तो नहीं देने पर, अब कई में क्या होता है कि दिया जाता है, गलत दिया जाता है या पढ़ा नहीं जाता, उसमें वैसे ही कन्वर्ट करना लैंग्वेज को कि मान्यवर आवेदक ने दिनांक इतने तारीख को जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र, मतलब आवेदन पेश की थी, जिसके संदर्भ में जन सूचना अधिकारी ने मुझे ये इंफॉर्मेशन दिया जो कि गलत है या गलत तरीके से दिया गया है, या ये जो ना ढंग से पढ़ा नहीं जा रहा है, या फिर ये फोर्सेट ये गलत तरीके से किया गया है, वो बातें लिखना है। इसलिए मैं आपके कार्यालय में मैं जो ना ये जन सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 19 के तहत अपील पेश कर रहा हूं। यहां तक हो गया क्लियर। अब नीचे लिखना ग्राउंड्स फॉर अपील, लिखना कि अपील करने का क्या ग्राउंड है, लिखना पड़ता है, जरूरी है ये। आप में इंग्लिश में बताया, आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसका अप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढ सकते हैं, गूगल में भी मिलता है। ग्राउंड्स फॉर अपील, अपील करने का ग्राउंड क्या है। फिर नीचे एक नंबर पॉइंट देना है कि मैं भारत का नागरिक हूं, दिनांक कितनी तारीख को मैंने आवेदन किया था आरटीआई के तहत, और लेकिन मुझे जो ना ये इन्फॉर्मेशन गलत दी गई है, मेरी जानकारी के अनुसार ये बिल्कुल गलत है और मुझे सही इन्फॉर्मेशन दिया जाए। और नंबर 2 पॉइंट पर लिखना है, जो एप्लीकेशन आरटीआई की मैंने इतने तारीख को पेश की थी
उसमें मैंने ये सूचना मांगी थी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और इन जो पॉइंट्स में जो मैंने सूचना मांगी इसकी सूचना इन्होंने गलत तरीके से दी गई है। इसलिए जो पहले का जो मेरा आरटीआई का एप्लीकेशन है उसकी छाया प्रति को मैं संलग्न कर रहा हूं। तो आपको जो पहले आरटीआई का एप्लीकेशन दिया उसको क्या करना है, कॉपी फोटोस्टेट करके उसकी कॉपी उसमें उस अपील वाला जो एप्लीकेशन उसके पीछे लगाना होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम अपील करते हैं आपको कोई भी फीस के लिए आईपीओ उसमें नहीं लगाना है। अपील हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, फाइल 10 रुपये नहीं लगाना है। और जो अपील में आपको इंफॉर्मेशन देगा अपीलेट अथॉरिटी, वो जिम्मेवार है कि आपको पूरा इंफॉर्मेशन वो निशुल्क देगा, फ्री में देगा। अब यहाँ पर पिछला आरटीआई की तरह आपको 2 रुपये पेज के हिसाब से नहीं देना है, उनको फ्री में आपको इंफॉर्मेशन देना होता है। अब वो जो आपने एप्लीकेशन लिखा उसके साथ पिछला आरटीआई के एप्लीकेशन को आपने एनक्लोज कर दिया, पीछे एनक्लोज कर दिया। अब आपने क्या करना है, वो तो ये तो हो गया एक सेट। अब आपने 2 सेट बनाना है। हमेशा क्या होता है कि जब 2 सेट इसलिए बनाया जाता है, अपीलेट अथॉरिटी का जब फाइल करेंगे तो उसकी सेम जो कॉपी होती है वो अपीलेट अथॉरिटी जन सूचना अधिकारी को भेजता है और उस पर वो कमेंट्स मांगता है और उस पर वो जवाब मांगता है कि आपके खिलाफ ये ऐसा अपील आया हुआ है, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, पॉइंट वाइज बताओ या प्रॉपर इंफॉर्मेशन दो करके वो सेम एप्लीकेशन जन सूचना अधिकारी को जाता है। इसलिए आपने क्या किया, 2 कॉपी तैयार किया। अब नीचे दिनांक लिखना, फिर आपने नीचे अता महोदय से निवेदन है कि आप जो ना शीघ्र अतिशीघ्र जो ना मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मेरी मांगी गई सूचनाओं को की प्रतियां, सत्यापित प्रतियां देने उपलब्ध करने की कृपा करें। अब आपने उसमें डेट लगाना, पूरा बहुदीय लिख के पूरा एड्रेस लिखना, मोबाइल नंबर लिखना, अपना ईमेल आईडी वगैरह लगा के आपने सिग्नेचर करके उसको देना। कैसे, वही तरीका, या तो रजिस्ट्री करके भेज दो या फिर आप स्वयं इन पर्सन जाओ डायरी डिस्पैच में जा करके उनको 2 कॉपी दे दो और 1 कॉपी एक्स्ट्रा, मतलब जो 2 पेज 4 पेज उनको दिया, अब 2 कॉपी अपने लिए भी बनाओ और जो अपनी कॉपी उसके ऊपर आपने रसीद ले लो, उनसे रिसीविंग करवाओ या डायरी नंबर ले लो। आपका काम फाइलिंग हो गया। उसके बाद अपीलेट अथॉरिटी 30 दिन के अंदर अंदर उसको डिसाइड करेगा, आपको जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन वो दे देगा, वो उनकी जिम्मेदारी बनती है। इसके बाद भी यदि इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिलेगा तो आपने क्या करना है, हमने क्या करना है, सेम इसी तरीके से राज्य सूचना आयोग में जाना है, SIC में जाना होता है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में। अगर हमको वहां से भी नहीं मिलता है तब उसके बाद हम हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में जाएंगे या उस राज्य के हम माननीय उच्च न्यायालय में जाकर के अपनी ये समस्याएं बताएंगे और हाईकोर्ट जो है ना डायरेक्शन देता है और आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है। हाईकोर्ट से और राज्य सूचना आयोग से तो जो कर्मचारी जिन्होंने इसमें लापरवाही बरती है उनसे पर डे 250 रुपये के हिसाब से और फाइन भी कलेक्ट करा के वो आपको दे सकता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगला जो मेरा वीडियो आएगा वो मेरा FIR पर आएगा कि कैसे FIR दर्ज की जाती है, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा वो DDR पर आएगा, क्योंकि सब जानते हैं FIR क्या है, DDR मांगते हैं, इंश्योरेंस क्लेम में भी मांगते हैं DDR, हमें नॉलेज नहीं होता है। तो अगला मैं वीडियो जल्दी लेकर के आऊँगा आपके लिए। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और आप इसको शेयर ज़रूर करें और आप इसको सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें, ताकि मैं अच्छी वीडियो कानून की जानकारी सहित आपके लिए बिल्कुल सिंपल वे में लेके आऊं, ताकि हमारे भाइयों को किसी प्रकार का भी कोई दिक्कत तकलीफ ना हो। थैंक यू।